हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आप सबका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल हिंदी विद उर्मिला में। आज का हमारा सेशन होने वाला है मुहावरे से संबंधित। समझ गए? अब मुहावरा किसे कहते हैं? मुहावरा मूलतः किसका शब्द है? अरबी भाषा का शब्द है, जिसका अर्थ क्या होता है हिंदी में? क्या होता है? अभ्यास। अर्थात जब कोई वाक्यांश निरंतर अभ्यास में आने के कारण क्या हो जाता है, विशेष अर्थ में क्या हो जाता है, रूढ़ हो जाता है, तो उसे क्या कहते हैं? मुहावरा कहते हैं। जैसे समझे तो कैसे? मुँह में पानी आना। समझ गए? मुहावरा कौन सी भाषा का शब्द है? अरबी भाषा का, जिसका अर्थ क्या होता है? बातचीत। समझ गए? या अभ्यास। अभ्यास तो हिंदी में होता है और अरबी में क्या होता है? बातचीत। ठीक है। अब मैं ना आपको कुछ मुहावरे की विशेषता बताऊंगी, मौखिक रूप से, जो आपको ध्यान रखना है। मुहावरा क्या होता है? वाक्यांश होता है, ये पूर्ण वाक्य नहीं होता है, इस बात का ध्यान रखना है आपको। इसके अंत में ना का प्रयोग किया जाता है। किसका? ना शब्द का प्रयोग मिलेगा आपको। एक मुहावरे के एक से अधिक अर्थ ग्रहण किए जा सकते हैं। कैसे? जैसे कि आंखें दिखाना क्या है? मुहावरा है, तो इसका एक से ज़्यादा अर्थ कैसे ग्रहण करेंगे? आंखें दिखाने को डराना भी बोल सकते हैं अपन, और आंखें दिखाने को गुस्सा करना भी बोल सकते हैं अपन। फिर है, एक अर्थ में एक से अधिक मुहावरे आ सकते हैं। एक अर्थ में एक से अधिक मुहावरे कैसे आएंगे? जैसे आंखें दिखाना, आग बबूला होना, आंखें लाल पीली करना, इन सब का क्या है? गुस्सा करना या अत्यधिक गुस्सा करना ही हुआ। यहाँ तक समझ में आया? मुहावरे के मूल रूप में परिवर्तन नहीं किया जा सकता। वो कैसे मैडम? जैसे कि आंखों का तारा होना मुहावरा है एक, तो आंखों के तारा होने के स्थान पे नैनू का तारा नहीं आएगा, क्योंकि पर्यायवाची शब्दों का प्रयोग नहीं होगा मुहावरे में। ठीक है। फिर है, मुहावरे में रूढ़ि लक्षणा शब्द शक्ति होती है। समझ गए? अब देखो, यहाँ से शुरुआत करते हैं। मौखिक जानकारी मैंने बता दी। मुहावरे से सामान्य अर्थ का बोध न कराकर विशेष अर्थ अथवा विलक्षण अर्थ का बोध कराने वाले पदबंध क्या कहलाते हैं? मुहावरा कहलाते हैं। इन्हें वाग्धारा भी कहते हैं। वाग्धारा मतलब वाणी का प्रवाह। मुहावरा एक ऐसा वाक्यांश है जो रचना में अपना विशेष अर्थ प्रकट करता है। रचना में भावगत सौंदर्य की दृष्टि से मुहावरे का विशेष महत्व होता है। इनके प्रयोग से भाषा सरस, रोचक एवं प्रभावपूर्ण बन जाती है। मुहावरे का प्रयोग भाषा में करेंगे तो भाषा कैसी होगी? सरस होगी, रोचक होगी और प्रभावपूर्ण होगी। इनके मूल रूप में कभी परिवर्तन नहीं होता। मैंने बताया था ना, मूल रूप में परिवर्तन कैसे? आंखों का तारा होने की जगह नैनू का तारा नहीं आएगा। अर्थात इनमें से किसी भी शब्द का पर्यायवाची शब्द प्रयुक्त नहीं किया जा सकता। हाँ, क्रियापद में काल, पुरुष, वचन आदि के अनुसार परिवर्तन अवश्य होता है क्रियापद में। ठीक है। मुहावरा अपूर्ण वाक्य होता है। मैंने बताया कि मुहावरा क्या होता है? वाक्यांश होता है, पूर्ण वाक्य नहीं होता है। वाक्य प्रयोग करते समय ये वाक्य का अभिन्न अंग बन जाता है। ठीक है। मुहावरे के प्रयोग से वाक्य में व्यंग्यार्थ उत्पन्न होता है, व्यंग्य होता है ना। अतः मुहावरे का शाब्दिक अर्थ न लेकर उसका भावार्थ ग्रहण करना होता है। समझ गए? जैसे अंग अंग खिलना, अंग अंग मतलब शरीर के अंग खिलेंगे थोड़ी, क्या होगा? प्रसन्न होना। समझ गए? चलो आगे। अंग अंग खिलना, प्रसन्न होना, अंग छूना, कसम खाना, अंग अंग टूटना, सारे बदन में दर्द होना। बोलते हैं ना, मेरे तो अंग अंग ही टूट गया, मतलब सारे बदन में दर्द हो रहा है। अंग अंग ढीला होना, बहुत थक जाना। अंग अंग मुस्काना, बहुत प्रसन्न होना। अंग अंग फूले न समाना, बहुत आनंदित होना। अब ये अंग अंग वाले हैं ना, आपको ध्यान रखना है, क्योंकि ये क्या है? एक ही मुहावरे हैं। ठीक है। फिर है, अंग अंग फूले न समाना, बहुत आनंदित होना। फिर है, अंगड़ाना, अंगड़ाई लेना या जबरन पहन लेना। अंकुश रखना, नियंत्रण रखना।
ध्यान रखना है। ना शब्द का प्रयोग आ रहा है ना मुहावरे में, अधिकतर मतलब अधिकतर मुहावरों में ना ही मिलेगा आपको लास्ट में, मुहावरा याद करने का है। और मतलब बहुत कम ऐसे मुहावरे हैं जिनमें ना नहीं मिलेगा, ऐसा लगेगा कि ये लोकोक्ति है या मुहावरे, वहाँ कन्फ्यूजिंग होगा आपको। तो आपको वैसे मुहावरों को याद करना है जिनके अंत में क्या नहीं है, ना नहीं है, ठीक है। फिर है अंकुश रखना, नियंत्रण रखना, अंग लगाना, लिपटाना। अंग लगाना, मैंने अंग लगा लिया मतलब लिपटाना। अंगारा होना, क्रोध में लाल हो जाना। अंगारा उगलना, जली कट्टी सुनाना। याद रखना है ये दोनों अलग अलग है। कौन कौन से? अंगारा होना और अंगारा उगलना। अंगारा होना मतलब क्रोध में लाल हो जाना, और अंगारा उगलना मतलब जली कट्टी सुनाना, ठीक है। फिर देखो अंगारू पर पैर रखना, जोखिम मोल लेना। अंगूठे पर मारना, परवाह न करना। अंगूठा दिखाना, निराश करना या तिरस्कारपूर्ण मना करना। जैसे अपन किसी को काम के लिए बोलते हैं, वो अंगूठा दिखा देता है ना, मतलब मना कर देता है, तिरस्कार कर देता है अपने कहे हुए काम के लिए। अंगूर खट्टे होना, प्राप्त न होने पर उस वस्तु को रद्दी बताना। बोलते हैं ना ये तो अंगूर खट्टे हैं, वो लोमड़ी वाली कहावत है ना, उसको अंगूर नहीं मिले तो उन्होंने अंगूर को क्या बता दिया, खट्टे। प्राप्त नहीं होने पर क्या बताया, उसी वस्तु में दोष बता दिया, मतलब रद्दी। अंजर पंजर ढीला होना मतलब अंग अंग ढीला होना। अंडा फूट जाना, भेद खुल जाना, ठीक है। फिर है अंधा बनाना, ठगना। बोलते हैं ना मैंने तो उसको आज अंधा बना दिया, मतलब उसको ठग लिया। अंधे की लकड़ी या लाठी क्या होता है, एकमात्र सहारा होता है। अंधे को चिराग दिखाना, मूर्ख को उपदेश देना। अंधाधुंध यानी बिना सोचे विचारे, ठीक है, बिना सोचे विचारे अंधाधुंध का मतलब होगा। फिर है अंधानुकरण करना, मतलब बिना विचारे अनुकरण करना किसी का। अंधेर खाता मतलब अव्यवस्था। अंधेर नगरी वह स्थान जहाँ कोई नियम व्यवस्था न हो, वो क्या है, अंधेर नगरी। अंधे के हाथ बटे लगना, बिना प्रयास भारी चीज का पा लेना। अंधे में काना राजा, अयोग्य व्यक्तियों के बीच कम योग्य व्यक्ति भी बहुत योग्य होता है। अंधेर घर का उजाला, अति सुंदर या इकलौती संतान। अंधेर घर का उजाला बोलते हैं ना, हमारे तो अंधेरे घर का उजाला है, एक मात्र संतान होती है ना उसके लिए। फिर देखो आगे, अंधेरे में रखना मतलब भेद छिपाना, किसी को कोई बता नहीं, कोई बात नहीं बताना ना, अंधेरे में रखना। अंधेरे मुँह है मतलब पो फटते। अंधेरे उजाले मतलब समय कुसमय। अकड़ना मतलब घमंड करना, बोलते ना उसमें तो अक्कड़ है, मतलब उसमें क्या है, घमंड है। अक्ल का दुश्मन किसे बोलते हैं, मूर्ख या महामूर्ख को। अक्ल चकराना मतलब कुछ समझ में ही नहीं आना, बोलते हैं ना कि मेरे को तो इसको देख के ही मेरी तो अक्ल चकरा गई, मतलब मुझे तो कुछ समझ में ही नहीं आया। अक्ल का अंधा होना, बेअक्ल होना। अक्ल आना मतलब समझ में आना, बोलते हैं ना मुझे तो अब अक्ल आई है, मतलब अब समझ में आई है, ऐसे बोलते हैं ना आम आदमी ऐसे बोलते हैं, ठीक है। आम यानी सामान्य होता है, ठीक है। फिर है अक्ल का कसूर, बुद्धि का दोष। बोलते हैं ना मेरा तो कोई कसूर नहीं है, मेरी अक्ल का ही कसूर है, मतलब बुद्धि का ही दोष है। अक्ल काम न करना, कुछ समझ में न आना। अक्ल के घोड़े दौड़ाना, तरह तरह की कल्पना करना। अक्ल के तोते उड़ना, होश ठिकाने न रहना। अक्ल के बखिए उधेड़ना, बुद्धि नष्ट कर देना। अक्ल जाती रहना, घबरा जाना। अक्ल ठिकाने होना, होश में आना। बोलते हैं ना अब तो मेरी अक्ल ठिकाने आ गई, मतलब अब तो मैं होश में आ गया, बोलते हैं ना यही है वो अक्ल ठिकाने होना। अक्ल ठिकाने ला देना, समझा देना। अक्ल से दूर बाहर होना, समझ में न आना। अक्ल का पूरा मूर्ख,
अकल पर पत्थर पड़ना, बुद्धि से काम न लेना। अकल चरने जाना, बुद्धि का न होना। बोलते हैं ना इसकी तो अकल चरने गई, मतलब बुद्धि का न होना उसमें। फिर देखो आगे, अकल का पुतला मतलब बुद्धिमान, इसको बोलते हैं बुद्धिमान को अकल का पुतला। ठीक है। फिर है अकल के पीछे लठ लिए फिरना, मूर्खता का काम करना। अपनी खिचड़ी खुद पकाना, मिलजुल कर न रहना, मतलब खुद अकेले ही अपनी खिचड़ी पकाना, मतलब मिलजुल कर नहीं रहना। अपना उल्लू सीधा करना, स्वार्थ सिद्ध करना, मतलब अपना खुद का काम हो जाए बस, किसी से कोई मतलब नहीं है। अपना सा मोबाइल लेकर रहना, लज्जित होना। अरमान निकालना, मन का गुबार पूरा करना। अपने मुँह मियाँ मिट्ठू बनना, अपनी बड़ाई आप करना, मतलब अपने मुँह से खुद की बड़ाई करना। अपने पाँव पर कुल्हाड़ी मारना, जानबूझकर अपना नुकसान करना। अपने पाँव पर कुल्हाड़ी मारना मतलब जानबूझकर अपना नुकसान ही करा है ना। अपना राग अलापना, अपनी ही बातों पर बल देना। अगर मगर करना मतलब बहाना बनाना। अटकले बिड़ाना मतलब उपाय सोचना। ठीक है। फिर देखो, अपने पैरों पर खड़ा होना मतलब स्वावलंबी, खुद के पैरों पे खड़ा होना मतलब स्वावलंबी होना। अक्षर से बेट न होना मतलब अनपढ़ होना, निरक्षर। अटखेलियाँ करना मतलब किल्लोल करना। अढंगा करना मतलब होते कार्य में बाधा डालना। अड़ पकड़ना मतलब जिद करना या पनाह में आना। अड़े बोलते ना, ये तो अड़ गया मतलब जिद पे आ गया, जिद पे आ गया। अता होना मतलब मिलना। अथाह में पढ़ना, मुश्किल में क्या है पढ़ना। अथाह में पढ़ना मतलब मुश्किल में पढ़ना। फिर देखो, अदब करना सम्मान करना। अदर में झूलना, दुविधा में रहना। अधूरा जाना, असमय गर्भपात होना। अनसुनी करना, जानबूझकर उपेक्षा करना। अन्नी की चोट सामने की चोट। अपनी अपनी पढ़ना, सबको अपनी चिंता होना। अपनी अपनी पढ़ना मतलब सबको अपनी अपनी चिंता होना। बोलते हैं ना यहाँ तो सबको अपनी अपनी बढ़िया, मतलब सबको अपनी अपनी चिंता है। अपनी नींद सोना मतलब इच्छा अनुसार क्या करना, कार्य करना। फिर अपना हाथ क्या, जगन्नाथ मतलब स्वाधिकार होना। अरण्य रोदन, निष्फल निवेदन। अरण्य रोदन मतलब निष्फल निवेदन। अवसर चूकना मतलब सुयोग का लाभ न उठाना। बोलते हैं ना मैं तो अवसर चूक गया, मतलब लाभ नहीं उठा पाया उस अवसर का, सुयोग का लाभ न उठाना। अवसर ताकना मतलब मौका ढूंढना। बोलते हैं ना वो तो अवसर ही ताक रहा है, मतलब वो क्या कर रहा है, मौका ढूंढ रहा है। आँख का तारा मतलब बहुत प्यारा होना, अति प्रिय होना। ठीक है। आँख उठाना मतलब क्रोध से देखना। आँख बंद कर काम करना मतलब ध्यान नहीं देना। आँख बंद करके काम करेंगे तो ध्यान नहीं देंगे ना। आँख चुराना मतलब छिपाना। आँख मारना मतलब इशारा करना। आँख तृष्णा मतलब देखने के लिए क्या करना, लालायित होना। बोलते हैं ना मेरी तो आँखें ही तरस गई उसको देखने के लिए, मतलब लालायित है ना। फिर आँखें फेर लेना मतलब प्रतिकूल होना। मेरी मतलब उसने तो आंखें ही फेर ली मेरी तरफ से, है ना, प्रतिकूल हो गया मतलब उसके विपरीत हो गया ना। आँख बिछाना मतलब प्रतीक्षा करना। आंखें सेकना मतलब सुंदर वस्तु को देखते रहना। आँख उठाना मतलब देखने का साहस करना। आँख खुलना मतलब होश में आना, मेरी तो आँख खुल गई मतलब होश में आ गया। आँख लगना मतलब नींद आना अथवा प्यार होना, मेरी तो आँखें लग गई। बोलते हैं मतलब एक तो नींद आना और एक प्यार होना। ठीक है, दो होते हैं इसके। लोभ के कारण सच्चाई न दिखाना, किसका है, आंखों पर पर्दा पड़ने का। ठीक है, आंखों पर पर्दा पड़ना मतलब सच्चाई दिखाई नहीं देना किसी लोभ के कारण। आंखों में समाना मतलब दिल में बस जाना। आंखें चुराना अनदेखा करना। आंखें चार होना आमने सामने होना या क्या होना, प्रेम होना। आंखें चार होना मतलब आमने सामने होना या प्रेम होना। ठीक है। फिर आंखें दिखाना मतलब गुस्से से क्या करना, देखना।
ठीक है। बदल जाना प्रतिकूल होना मतलब आके फतरा जाना। आके फेरने का मतलब है बदल जाना या प्रतिकूल होना, ठीक है। आगे फतरा जाना, देखते देखते थक जाना। बोलते हैं ना मेरी तो आंखें ही फतरा गई, मतलब मैं तो थक गया देखते देखते। आंखें बिछाना मतलब प्रेम से स्वागत करना। आँखों का काटा होना, बहुत बुरा लगना या अप्रिय व्यक्ति, ठीक है। आँखों का काटा होना। आँखों पर बिठाना मतलब आदर करना। बोलते हैं मेरे तो सिर आँखों पे ऐसे, मतलब आदर करना। आँखों में धूल झोंकना मतलब धोखा देना। आँखों का पानी डलना मतलब निर्लज, मतलब लज्जा से रहित। फिर है आँखों से गिरना मतलब आदर समाप्त होना। बोलते नहीं वो तो मेरी आँखों से ही गिर गया, मतलब उसके लिए मेरे मन में कोई सम्मान नहीं है ना, वही है आदर समाप्त होना। आँखों पर पर्दा पड़ना का मतलब है बुद्धि भ्रष्ट होना। क्या होना? बुद्धि भ्रष्ट होना। आँखों में रात कटना मतलब रात भर क्या करना? जागते ही रहना। आँखों में रात कटना मतलब रात भर जागते रहना। आँच न आने देना, थोड़ी भी हानि न होने देना। आंसू पीकर रह जाना, भीतर ही भीतर दुखी होना। आकाश के तारे तोड़ना मतलब असंभव कार्य करना। आकाश पाताल एक करना मतलब कठिन प्रयत्न करना, कठिन प्रयत्न करना। आग में घी डालना मतलब क्रोध को और अधिक भड़काना। बोलते हैं ना किसी के घर में झगड़ा होता है तो कोई बीच में आके बोलता है तो उसको बोलते हैं देखो ये तो आग में घी डालने आ गया, वही है क्रोध को और अधिक बढ़ाना, सही है। आगे से खेलना मतलब जानबूझकर मुसीबत में फंसना। आग पर पानी डालना मतलब उत्तेजित व्यक्ति को क्या करना? शांत करना। आटे दाल का भाव मालूम होना मतलब कठिनाई में पड़ जाना। आसमान से बातें करना मतलब ऊंची कल्पना करना। क्या करना? ऊंची कल्पना करना। आड़े हाथ लेना मतलब खरी खरी सुनाना। आसमान सिर पर उठाना, बहुत शोर करना। बोलते हैं ना घर में बच्चे मतलब शोर मचाते हैं, बोलते इन्होंने तो आसमान सिर पे उठा रखा, मतलब बहुत शोर कर रहे हैं। आंचल पसारना मतलब भीख मांगना। आंधी के आम होना मतलब बहुत सस्ती वस्तु मिलना। आंसू पहुँचना मतलब धीरज देना। आंसू पहुँचना धीरज देना। आग पानी का बेर, स्वाभाविक शत्रुता। आग पानी का बेर मतलब स्वाभाविक शत्रुता। आसमान पर चढ़ना मतलब बहुत अधिक अभिमान करना। आग बबूला होना, बहुत अधिक क्रोध होना। आपसे बाहर, आपे से बाहर, अत्यधिक क्रोध से काबू में न रहना। बोलते हैं ना ये तो आपे से बाहर हो गया, मतलब उसको तो क्रोध पे ही क्या ना रहा, उसका काबू नहीं रहा। आकाश का फूल, अप्राप्य वस्तु। आसमान पर उड़ना, अभिमानी होना। आस्तीन का सांप, विश्वासघाती मित्र को क्या बोलते हैं? आस्तीन का सांप। आकाश चूमना, बहुत ऊंचा होना। आग लगने पर कुआं खोदना, पहले से कोई उपाय न कर रखना। आग लगाकर तमाशा देखना, झगड़ा पैदा करके खुश होना। आटे के साथ में घुन पीसना, दोषी के साथ निर्दोषी की भी हानि होती है। क्या होती है? दोषी के साथ निर्दोषी की भी हानि होती है। आटे के साथ घुन भी पिसता है। आधा तितर आधा बटेर, बेमेल काम। आसमान के तारे तोड़ना, असंभव कार्य करना। आसमान फट जाना, अचानक आफत आ जाना, मतलब विपत्ति आ जाना। आसमान फटना मतलब अचानक विपत्ति आना। फिर है आंचल देना मतलब दूध पिलाना। बच्चे को आंचल देना मतलब दूध पिलाना, ये हो गया। आंचल में गांठ बांधना मतलब अच्छी तरह याद कर लेना। आंचल फैलाना, अति विनम्रता पूर्वक प्रार्थना करना। बोलते हैं ना हमने तो भगवान के सामने आंचल फैलाए, मतलब अति विनम्रता पूर्वक प्रार्थना की, सही है। आंचल फैलाना। आंधी उठना, हलचल मचना। आंसू गिराना, रोना। आंसू से मुँह धोना, बहुत रोना। आकाश कुसुम, अनहोनी बात। बादल खुलना, बादल अनहोनी बात। आकाश कुसुम मतलब अनहोनी बात। आकाश खुलना मतलब बादल हटना। बोलते ना आज तो आसमान खुल गया, मतलब बादल हट गए। आकाश पाताल का अंतर होना, बहुत बड़ा अंतर। आकाश पाताल का अंतर है, जैसे बोलते हैं ना
उसमें और आप में तो आकाश पाताल का अंतर है, मतलब बहुत बड़ा अंतर है। आग का पुतला मतलब बहुत ही क्रोधी व्यक्ति को क्या कहते हैं? आग का पुतला। आग के मोल बहुत महंगा। आग लगाना मतलब झगड़ा कराना, बोलते ना हमारे घर में तो आग लगा दी उसने, मतलब उसने झगड़ा करवा दिया। आग में कूदना मतलब स्वयं को खतरे में डालना। आग पर लौटना मतलब बेचैन होना या ईर्ष्या करना। आग बुझा लेना, कसर निकालना। आग भी न लगाना, तुच्छ समझना। आग में झोंकना, अनिष्ट में डाल देना। आग से पानी होना, क्रोधावस्था से एकदम शांत हो जाना। आगे पीछे का सोचना, भावी परिणाम पर दृष्टि रखना। बोलते हैं ना मैं तो आगे पीछे की सोचता हूँ, मतलब भावी यानी भविष्य में परिणाम क्या होगा उसके बारे में सोचना। आगे करना मतलब हाजिर करना या अगवा करना, आड़ लेना। आगे पीछे फिरना मतलब खुशामद करना। बोलते ना वो तो मेरी मतलब वो तो मेरे आगे पीछे घूम रहा है, मतलब उसकी खुशामद कर रहा है। आगे होकर फिरना मतलब आगे बढ़कर स्वागत करना। आज कल करना, टालम टोल। बोलते हैं ना आज आना कल आना, वो है टालम टोल। किसी बात के लिए बोलना आज करूँगा कल करूँगा, वो टालम टोल है ना। ईंट का जवाब पत्थर से देना, किसी के आरोप का करारा जवाब देना, कड़ाई से पेश आना। ईंट से ईंट बजाना मतलब नष्ट भ्रष्ट कर देना, विनाश करना। इधर उधर की लगाना मतलब चुगली करना। बोलते हैं ना ये तो इधर उधर की लगाने आई है, मतलब चुगली करने आई है। इधर उधर की हाँकना, व्यर्थ की गप्पे मारना। ईद का चांद होना, बहुत दिनों बाद दिखाई देना। उंगली उठाना, लालचन लगाना या दोष निकालना। बोलते ना उसने मेरे पे अंगुली उठाई मतलब मेरे पे दोष दिया है ना, मेरे को दोष निकाला मतलब मेरे में। उंगली उठाना मतलब दोष निकालना या किसी का लांछन लगाना। उंगली पर नचाना मतलब वश में करना या अपनी इच्छा अनुसार चलाना। ये बोलते हैं ना आम आदमी की वो तो उसकी अंगुली पे नाच रहा है, मतलब उसके वश में है या वो उसकी इच्छा अनुसार चल रहा है। उंगली पकड़कर पूंछा पकड़ना। उंगली पकड़कर पूंछा पकड़ना मतलब तनिक सा सहारा पाकर पूरे पर अधिकार जमा लेना, मन की बात ताड़ जाना। उल्टी गंगा बहाना मतलब नियम के विरुद्ध कार्य करना। उल्लू बनाना मतलब मूर्ख बनाना। उल्लू सीधा करना मतलब स्वार्थ सिद्ध करना। उधेड़ बुन में पढ़ना मतलब सोच विचार करना। 19-20 का अंतर है। 19-20 का अंतर बहुत कम अंतर, बोलते हैं ना इनमें तो 19-20 अंतर है, मतलब बहुत कम अंतर है। उड़ती चिड़िया पहचाना, किसी की गुप्त बात जान लेना, क्या बोलते हैं उड़ती चिड़िया पहचाना। उल्टी माला फेरना मतलब बुरा सोचना। बोलते हैं ना वो तो है ना हमारे बारे में उल्टी माला ही फेरता है, मतलब हमारे बारे में क्या सोचता है, बुरा सोचता है वो। उल्टे उस्तरे में मुड़ना मतलब दुष्टता पूर्वक ठगना। उठा न रखना, कमी न छोड़ना। उल्टी पट्टी फटाना, औरों का और कहकर बहकाना। एक आँख से देखना, सबको बराबर समझना। एक और एक 11 होना मतलब मेल में क्या होती है, शक्ति। संगठन में क्या होती है, शक्ति। ऐसी एडी चोटी का जोर लगाना मतलब पूरी शक्ति लगाकर कार्य करना। बोलते हैं ना मैंने तो एडी चोटी का जोर लगा दिया उस काम में, मतलब पूरी शक्ति से कार्य किया मैंने। एक लाठी से हाँकना, अच्छे बुरे का विचार किए बिना समान व्यवहार करना। एक लाठी से हाँकने का मतलब अच्छे बुरे का विचार किए बिना समान व्यवहार करना, एक लाठी से हाँकना होता है। एक गांठ का पानी पीना मतलब एकता और सहनशीलता होना। फिर है एक ही थैली के चट्टे बट्टे, सब एक से सभी समान रूप से बुरे व्यक्ति। ठीक है, एक ही थैली के छट्टे बट्टे, सब एक से सभी समान रूप से बुरे व्यक्ति। फिर एक हाथ से ताली न बजना, किसी एक पक्ष का दोष न होना। एक ही नौका में सवार होना, एक समान परिस्थिति में होना। किसी भी कार्य के लिए सभी पक्षों की सक्रियता अनिवार्य होती है। एक ही नौका में सवार होना। ठीक है, एक आँख न बहाना, तनिक भी अच्छा न लगना। बोलते हैं ना वो तो मेरे को एक आँख ही नहीं बहाता, मतलब उसको अच्छा नहीं लगता, थोड़ा सा भी अच्छा नहीं लगता। आठ चबाना मतलब क्रोध प्रकट करना। दांत चबाना, ठीक है, होठ चबाना या दांत चबाना क्रोध प्रकट करना। ओखली में सिर देना, जानबूझकर विपत्ति में फंसना।
कंठ का हार अत्यंत प्रिय, बोलते हैं ना वो तो मेरे कंठ का हार है, मतलब अत्यंत प्रिय है। कंगाली में आटा गीला, मतलब गरीबी में और अधिक हानि होना। कंधे से कंधा मिलाना, पूरा सहयोग करना। कंधे से कंधा मिलाना मतलब पूरा सहयोग करना। मैं तो आपके कंधे से कंधा मिलाकर चल रहा हूँ, मतलब पूरा सहयोग कर रहा हूँ, बोलते हैं ना। कच्चा चिट्टा खोलना, भेद खोलना, छिपे हुए दोष को बताना। कच्ची गोली खेलना, अनुभवी न होना। कलेजा टुक टुक होना, शोक में क्या होना, दुखी होना, बोलते हैं ना मेरा तो कलेजा टुक टुक हो गया, मतलब शोक में दुखी होना। कटी पतंग होना मतलब निराश्रित होना। कटी पतंग निराश्रित। कलेजा ठंडा होना मतलब संतोष होना। कलाई खुलना मतलब पोल खुलना। कमर कसना मतलब तैयार होना या किसी कार्य को दृढ़ निश्चय के साथ पूरा करना। कठपुतली होना दूसरे के इशारे पर चलना या नाचना कठपुतली होती है। कलेजा थामना दुख सहने के लिए कलेजा खड़ा करना। कमर टूटना कमजोर पड़ जाना या हतोत्साहित होना। कब्र में पैर लटकना मृत्यु के समीप होना। फिर है कड़ी का सा उबाल मामूली जोश। क्या होता है कड़ी का सा उबाल मतलब मामूली जोश। कड़वे घूंट पीना कष्टदायक बात सहन कर जाना। कड़वे घूंट पीने का मतलब क्या होता है कष्टदायक बात सहन करना, ठीक है। फिर है कलेजा छलनी होना बहुत दुखी होना। कलेजा निकाल कर रख देना सब कुछ समर्पित कर देना, बोलते हैं ना मैंने तो कलेजा निकाल के रख दिया उसके लिए, मतलब सब कुछ समर्पित कर दिया उसके लिए। कलेजा फटना मतलब असहनीय दुख होना। कलेजा मुँह को आना मतलब व्याकुल होना या घबरा जाना। कलेजे का टुकड़ा मतलब अत्यधिक प्रिय होना। कलेजे पर पत्थर पड़ना या पत्थर रखना चुपचाप सहन करना। कलेजे पर सांप लौटना ईर्ष्या से जलना। कलेजे पर सांप लौटना ईर्ष्या से जलना। कसौटी पर कसना, कसौटी का मतलब क्या होता है परीक्षा या परखना ना। कसौटी पर कसना मतलब परखना या परीक्षा लेना। कट्टे पर नमक छिड़कना दुखी को क्या करना और दुखी करना। कट्टे पे नमक छिड़कना का मतलब होता है दुखी को और दुखी करना। कांटे बिछाना मतलब मार्ग में क्या करना बाधा उत्पन्न करना। कागज काले करना मतलब व्यर्थ लिखना, बोलते हैं ना कि ये तो कागज काले कर रहा है मतलब व्यर्थ ही लिख रहा है। काट का उल्लू अत्यंत मूर्ख। कान खड़े होना मतलब सावधान होना, बोलते हैं ना उसके कान खड़े हो गए मतलब सावधान हो गया। कान पर जूं न रेखना असर न होना, मतलब कुछ भी असर नहीं होता कान पे जूं न रेखना। कान में फूंक मारना प्रभावित होना। कान बनना मतलब चुगली करना। कान लगाकर सुनना मतलब ध्यान से सुनना, ध्यान पूर्वक सुनना को क्या बोलते हैं कान लगाकर सुनना। कानों में तेल रुई डालना मतलब ध्यान ही नहीं देना, बोलते हैं ना कोई घर वाले आवाज़ देते हैं तो उसने तो कानों में रुई डाल रखी है मतलब सुना ही नहीं, ध्यान ही नहीं दिया उसकी तरफ। काम आना मतलब युद्ध में मरना। काम तमाम करना मार देना, मैंने तो उसका काम तमाम कर दिया मतलब उसको मार दिया। काया पलट होना बिल्कुल बदल जाना, बोलते हैं ना उसकी तो काया पलट हो गई मतलब वो तो बदल गया। कालिक पोतना बदनाम करना। कागज़ की नाव अस्थायी या क्षणभंगुर। कान कतरना मात करना या बहुत चतुर होना। कान का कच्चा हर किसी की बात पर क्या करना विश्वास करने वाला। कागजी घोड़े दौड़ाना केवल लिखा पढ़ी करते रहना, बहुत पत्र व्यवहार करना। कागजी घोड़े दौड़ाना। कानों में उंगली देना कोई आश्चर्यकारी बात सुनकर दंग रहना, बोलते हैं ना मैंने तो कानों में उंगली दे ली उनकी बात सुनते सुनते, वही है इधर भी। कोई आश्चर्यकारी बात सुनकर दंग रह जाना, समझ गए कानों में उंगली देना। काल के गाल में जाना मृत्यु पथ पर बढ़ना। किताब का कीड़ा हर समय पढ़ते रहने वाला, बोलते ना कोई पढ़ाई करता है तो क्या बोलते हैं ये तो किताबी कीड़ा बन गया, मतलब हर समय पढ़ता ही रहता है। कीचड़ उछालना, बदनामी करना, नीचता दिखाना या कलंक लगाना। कुएं में बांस डालना, बहुत दूर तक खोज करना। कुएं में भांग पड़ना, सबकी बुद्धि मारी जाना। कोल्हू का बैल
कड़ी मेहनत करते रहने वाला। कौड़ी के मोल बिकना, अत्यधिक सस्ता, बोलते हैं ना वो तो कौड़ी के मोल बिक गया मतलब अत्यधिक सस्ता। कौड़ी कौड़ी पर जान देना मतलब कंजूस होना। खटाई में पड़ना, टल जाना, काम में रुकावट आना। खाक में मिलना, नष्ट हो जाना, खाक में मिलना नष्ट हो जाना। और ख्याली पुलाव बनाना, कपोल कल्पनाएं करना। खाला जी का घर, आसान काम, क्या है आसान काम, खाला जी का घर। खाक छाना मतलब बेकार फिरना या दर दर भटकना, कहते हैं ना वो तो खाक छान रहा है मतलब भटक रहा है, कोई काम दाम ही नहीं करा। खिचड़ी पकाना, खिचड़ी पकाना मतलब गुप्त रूप से षड्यंत्र रचना। खून का प्यासा, भयंकर दुश्मनी या शत्रु, खून का प्यासा, ठीक है। क्रोध को अंदर ही अंदर सहना, खून का प्यासा। खून का प्यासा भयंकर दुश्मनी या शत्रु होता है, और खून का घूंट पीना, क्रोध को अंदर ही अंदर क्या करना, सहन करना। खून सूखना मतलब डर जाना, खून खोलना मतलब जोश में आना, खून पसीना एक करना, बहुत परिश्रम करना, और खून सफ़ेद करना मतलब दया न रह जाना। खेत रहना, मारा जाना, बोलते हैं ना वो तो खेत रह गया मतलब मारा गया। गंगा नहाना, बड़ा कार्य कर देना। गत बनाना, पीटना। गर्दन उठाना, विरोध करना। गले का हार, अत्यंत प्रिय। गड्ढे मुर्दे उखाड़ना, पिछली बुरी बातों को क्या करना, याद, गड्ढे मुर्दे उखाड़ना। गर्दन पर सवार होना, पीछे पड़े रहना। गजबर की छाती होना, साहसी होना, बोलते हैं ना उसकी तो गजबर की छाती है मतलब किसी से नहीं डरता है, वो तो साहसी है। गांठ बांधना, अच्छी तरह याद रखना। गाल बजाना, डिंग मारना। गागर में सागर बनना, थोड़े में बहुत कुछ कहना। गाजर मूली समझना, तुच्छ वस्तु समझना, मतलब ये तो गाजर मूली के भाव मतलब तुच्छ वस्तु समझते हैं ना। गिरगिट की तरह रंग बदलना मतलब बहुत जल्दी अपनी बात से क्या होना, बदल जाना या मुकुर जाना, उसे क्या कहते हैं, गिरगिट की तरह रंग बदलना मतलब अपनी बात से मुकुर जाना। गिदड़ बबकी मतलब दिखावटी क्या होती है, दम की, गिदड़ बबकी। गुड़ गोबर करना मतलब बना बनाया कार्य का करना है, बिगाड़ देना है, उसको क्या कहते हैं, गुड़ गोबर, बोलते हैं ना इन्होंने तो गुड़ गोबर कर दिया मतलब बना बनाया कार्य क्या कर दिया, बिगाड़ दिया। गुल खिलाना मतलब कोई बखेड़ा खड़ा करना, ऐसा कार्य करना जो दूसरों को उचित न लगे, बखेड़ा करना, गुल खिलाना ना। गूदड़ी में लाल होना, गरीबी में भी गुणवान होना। गूदड़ी में लाल होना मतलब गरीबी में क्या होता है, गुणवान होना। गुलर का फूल, दुर्लभ का व्यक्ति या वस्तु। गेहूं के साथ गुण पीसना, ये रिपीट हो गया ना। दोषी के साथ निर्दोष पर भी संकट आना। गोबर गणेश बिल्कुल बुद्धू मतलब निरामूर्ख, महामूर्ख, गोबर गणेश। घर फूंक कर तमाशा देखना, अपनी हानि करके क्या करना, मौज उड़ाना। गड़ू पानी पड़ना मतलब बहुत लज्जित होना। गड़ी में तोला, गड़ी में मासा मतलब अस्थिर चित्त वाला व्यक्ति, एक जगह स्थिर नहीं है, वो है गड़ी में तोला और गड़ी में मासा। घर में गंगा बहाना मतलब बिना कठिनाई के कोई अच्छी वस्तु पास में ही मिल जाना। घास खोदना, व्यर्थ समय गंवाना। गांठ गांठ का पानी पीना मतलब बहुत अनुभवी होना। घाव पर नमक छिड़कना, दुखी को क्या करना, और ज़्यादा दुख देना, घाव पर नमक छिड़कना का मतलब। घी के दिए जलाना मतलब बहुत खुशियाँ मनाना। घुटने टेक देना मतलब हार मान लेना, बोलते ना उसने तो घुटने टेक दिया मतलब उसने तो हार ही मान ली। घोड़े बेचकर सोना मतलब निश्चिंत होना, बोलते ना उसने तो वो तो घोड़े बेच के सो रहा है मतलब निश्चित सो रहा है, कोई टेंशन नहीं है उसके। चलती चक्की में रोड़ा अटकाना मतलब कार्य में क्या करना, बाधा डालना। चंडाल चौकड़ी मतलब निकम्मे बदमाश लोग। चप्पा चप्पा छान मारना मतलब हर जगह ढूंढ लेना, बोलते ना मैंने तो चप्पा चप्पा छान लिया पर वो चीज़ नहीं मिली मतलब मैंने तो हर जगह ढूंढ लिया। चांदी का जूता मतलब घूस का धन, रिश्वत का मतलब, समझ गए। चांदी का जूता देना, रिश्वत देना। चांदी होना, लाभ ही लाभ होना। चादर से बाहर
पैर पसारना मतलब आमदनी से अधिक खर्च करना। चादर से बाहर पैर पसारना का मतलब क्या होता है? आमदनी से अधिक खर्च करना। चादर तान कर सोना मतलब निश्चिंत होना। चार चांद लगाना मतलब शोभा बढ़ाना। बोलते हैं ना, उसने तो चार चांद लगा दिया, मतलब उसने तो क्या कर दी? शोभा बढ़ा दी। 4 दिन की चांदनी मतलब थोड़े दिनों का सुख, अस्थायी वैभव। 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात, बोलते हैं ना, कहावत है ना, वही है यहाँ पे मुहावरा। 4 दिन की चांदनी मतलब थोड़े दिनों का सुख और अस्थायी वैभव। चिकना गड़ा मतलब बेशरम, जिसपे चिकने गड़े पे पानी नहीं ठहरता ना, उसी प्रकार बेशरम व्यक्ति की कोई बात नहीं ठहरती है। चिकना गड़ा होना मतलब कोई प्रभाव नहीं पड़ना। फिर है चिराग तले अंधेरा मतलब दूसरों को उपदेश देने वाले व्यक्ति का स्वयं अच्छा आचरण नहीं करना। चिकनी चुपड़ी बातें करना, मीठी मीठी बातें करके धोखा देना या क्या करना? चापलूसी। चींटी के पर निकलना, चींटी के पर निकलना मतलब नष्ट होने के करीब होना, अधिक घमंड करना। चुटियाँ हाथ में होना, वश में होना। चुल्लू भर पानी में डूब मरना। लज्जा अनुभव करना या शर्म के मारे मुँह न दिखाना। बोलते हैं ना, कोई काम करके आता है ऐसा जो नहीं करना चाहिए, फिर बोलते हैं तू तो चुल्लू भर पानी में डूब के मर जा, वही है मतलब शर्म का मारा मर जा। चूना लगाना मतलब धोखा देना। चूड़ियाँ पहनना औरतों की तरह कायरता दिखाना। बोलते हैं ना किसी पुरुष को कि ये तो चूड़ियाँ पहन रखी है, मतलब औरतों की जैसा ही है। चेहरे पर हवाया उड़ना, घबरा जाना। चैन की बंसी बजाना, सुख से रहना। चोटी का पसीना एड़ी तक आना, कड़ा परिश्रम करना। चोली दामन का साथ, घनिष्ठ संबंध। चौहदवी का चांद, बहुत सुंदर। छक्के छुड़ाना, बुरी तरह हरा देना। मैंने तो उसके छक्के छुड़ा दिए, मतलब उसको बुरी तरह से हरा दिया। छठी का दूध याद आना, घोर संकट में पड़ना या संकट के पीछे सुख की याद आना। ठीक है, छठी का दूध आना मतलब संकट के पीछे किसकी याद आना? सुख की या घोर संकट में पड़ना। छप्पर फाड़ कर देना मतलब अचानक लाभ होना, बिना प्रयास के ही क्या मिलना? संपत्ति। भगवान ने तो छप्पर फाड़ के दे दिया, मतलब अचानक से ही लाभ दे दिया बिना प्रयास के। छाती पर पत्थर रखना मतलब चुपचाप दुख सहन करना। छाती पर सांप लौटना, बहुत ईर्ष्या। छाती पर मूंग दलना, बहुत परेशान करना या कष्ट देना। छाती पे मूंग दल रहा है, बोलते हैं ना, ये तो छाती पे मूंग दल रहा है मतलब बहुत परेशान कर रहा है। छुमंत्र होना मतलब गायब होना। छोटे मुँह बड़ी बात करना, अपनी हैसियत से ज़्यादा बात करना। जंगल में मंगल होना, उजाड़ में चहल पहल होना। जमीन पर पैर न रखना, अधिक घमंड करना। बोलते ना उसके तो पैर जमीन पे ही नहीं रहते, मतलब वो तो अधिक क्या है? घमंडी व्यक्ति है। जहर का घूंट पीना, ऐसा ये बात कर क्या करना? सहन करना। असहनीय बात को भी क्या करना? सहन करना, जहर का घूंट पीना। फिर है जलती आग में कूदना मतलब विपत्ति में पड़ना। जबान पर चढ़ना मतलब याद आना। जबान में लगाम न होना मतलब बेमतलब बोलते रहना। क्या करना? बेमतलब ही बोलते रहना, जबान में लगाम न होना। जमीन आसमान एक करना, सब उपाय कर डालना। जमीन आसमान का फर्क, बहुत भारी अंतर। एक एक से दिखने वाले मुहावरों को अच्छी तरह से देखना है आपको, ठीक है। जलती आग में तेल डालना मतलब भड़काना। जहर उगलना, कड़वी बातें करना। जान के लाले पड़ना मतलब गंभीर संकट में पड़ना। बोलते हैं ना उनके तो जान के लाले पड़ गए, मतलब उनके संकट आ गया, मतलब भारी गंभीर संकट में पड़ गए। जान पर खेलना मतलब मुसीबत में रह के काम करना। मैंने तो जान पे रहते हुए खेला, बोलते ना, वही है मुसीबत में रहकर काम करना। जान हथेली पर रखना, प्राणों की परवाह न करना। जी चुराना, किसी काम से दूर भागना। जी का जंजाल, व्यर्थ का झंझट। जी भर जाना मतलब हृदय द्रवित होना। जी भर जाना, हृदय द्रवित होना। जीती मक्खी निगलना, जानबूझकर क्या करना? बेईमानी करना। बोलते ना वो तो जीती मक्खी निकल गया, मतलब बेईमानी कर गया। जी पर आ बनना मतलब मुसीबत में आ फंसना। जी चुराना, काम करने से कतराना। बोलते ना वो तो जी चुरा गया, मतलब काम से कतरा गया। जूतियाँ चाटना या तोड़ना, मारे मारे फिरना।
जूतियाँ चटकाना या तोड़ना, मारे मारे फिरना, ठीक है, ये देखना। फिर जूते चाटना, चापलूसी करना, जूतियों में दाल बांटना, लड़ाई झगड़ा हो जाना, जोड़ तोड़ करना, उपाय करना। मैंने तो जोड़ तोड़ कर लिया, मतलब कोई उपाय कर लिया बोलते ना, मैंने तो उसका जोड़ तोड़ कर लिया, मतलब उपाय कर लिया। जक मारना, व्यर्थ परिश्रम करना, झाड़ू फिराना, सब कुछ बर्बाद कर देना, जोली बनना, अपेक्षा से अधिक देना, टक्का सा जवाब, दो टूक रूखा उत्तर देना या मना कर देना। बोलते ना उसने तो टक्का सा जवाब दे दिया, मतलब बिल्कुल ही मना कर दिया। टट्टी की ओट में शिकार खेना, छिप कर क्या करना, षड्यंत्र। टक्का सा मुँह लेकर रह जाना, मतलब क्या करना, टक्का सा मुँह लेकर रह जाना, लज्जित हो जाना। टांग अड़ाना, क्या करना, हस्तक्षेप करना, उसने तो टांग अड़ा दी, मतलब हस्तक्षेप कर दिया मेरे काम में। टाएँ टाएँ फिस हो जाना, मतलब काम बिगड़ जाना। टेढ़ी उंगली से घी निकालना, सख्ती से कार्य सिद्ध करना। टेढ़ी खीर मतलब कठिन काम। टूट पड़ना, सहसा आक्रमण कर देना, बोलते ना उसकी सेना टूट पड़ी, मतलब एकदम से आक्रमण कर दिया, सहसा आक्रमण कर देना। टोपी उछालना मतलब अपमान करना। ठंडा पड़ना मतलब क्रोध शांत होना। ठन ठन गोपाल, निर्धन व्यक्ति या खोखला। ठिकाने आना मतलब ठीक स्थान पर आना। ठीकरा फोड़ना, दोष लगाना, बोलते ना उसने तो मेरे सिर पे ठीकरा फोड़ दिया, मतलब दोष लगा दिया। ठोकर खाना मतलब हानि उठाना। डंका बजाना मतलब Incoming voice call from डंका बजाना मतलब ख्याति होना या प्रभाव जमाना, घोषणा करना। डंके की चोट कहना, स्पष्ट कहना। डकार जाना, डकार जाना किसी की चीज को लेकर न देना, माल पचा जाना। डोरी ढीली छोड़ना मतलब नियंत्रण में ढील देना। डोरे डालना, प्रेम में फंसाना। डपोर शंख होना, जूठा या गपसप आदमी। 2.5 दिन की बादशाहत, थोड़े दिन की मौज बहार। डिंडोरा पीटना, अति प्रचारित करना, सबको बताना। डोल में पोल करना, थोता या सारहीन। तलवे चाटना, खुशामद करना। तार तार होना, पूरी तरह क्या करना, फट जाना। तार तार हो गया मतलब पूरी तरह फट गया। तारे गिनना, रात को नींद न आना, व्यग्रता से प्रतीक्षा करना। तिल का ताड़ करना, बड़ा चढ़ाकर बातें करना। तीतर बितर होना, बिखर कर भाग जाना। 3 का 13 होना, अलग अलग होना। तूती बोलना, बहुत क्या होना, प्रभाव, बोलते ना उसकी तो तूती बोलती है, मतलब उसका तो बहुत ज़्यादा क्या है, प्रभाव है। तेल की कचौड़ियों पर गवाही देना, सस्ते में काम करना। तेली का बेल होना, हर समय काम में लगे रहना। तेवर चढ़ाना, गुस्सा होना। ताहे लेना, पता लगाना। थाली का व्यंजन, लाभ हानि देखकर पक्ष बदलने वाला व्यक्ति, सिद्धांतहीन व्यक्ति। थाली का व्यंजन, ठीक है। थूकर चाटना मतलब बात करके क्या हो जाना, मुकर जाना या बदल जाना, बोलते ना उसने थूकर चाट लिया, मतलब बात कहकर बदल गया। दबे पाव चलना, ऐसे चलना जिससे चलने की कोई आहट न हो। दमड़ी के लिए चमड़ी उधेड़ना, मामूली सी बात के लिए भारी दंड देना। दम तोड़ देना, मृत्यु को प्राप्त होना। दांतों तले उंगली दबाना, आश्चर्य करना, हैरान होना। दांत पीसना, क्रोध करना। दांत पीस कर रहना, क्रोध पीकर चुप रहना। दांत काटी रोटी होना मतलब घनिष्ठ मित्रता होना, बोलते हैं ना उसकी तो दांत काटी का संबंध है, दांत काटी रोटी का संबंध मतलब घनिष्ठ मित्रता है। दांत उखाड़ना मतलब कड़ा दंड देना। दांत खट्टे करना, परास्त करना या नीचा दिखाना। दाई से पेट छिपाना मतलब परिचित से रहस्य को छिपाए रखना। दाने दाने को तरसना मतलब अत्यंत गरीब होना, मतलब वो तो दाने दाने को तरसते मतलब अत्यंत गरीब है। दाल में काला होना मतलब संदेहपूर्ण होना या गड़बड़ होना, कुछ तो गड़बड़ है, बोलते हैं ना दाल में कुछ काला मतलब कुछ तो गड़बड़ है। दाल न गलना मतलब वश नहीं चलना या सफल न होना। दाहिना हाथ होना मतलब अत्यंत विश्वास पात्र बनना या बहुत बड़ा सहायक। दामन पकड़ना मतलब सहारा लेना। दाना पानी उठना मतलब जगह छोड़ना। दिन फिरना मतलब भाग्य पलटना। दिन में तारे दिखाई देना मतलब घबरा जाना, अजीब हालत होना। दिन रात एक करना,
खूब परिश्रम करना। दिन दूनी रात चौगुनी होना मतलब बहुत जल्दी जल्दी होना। बोलते हैं ना उसके तो दिन दूनी रात चौगुनी है, मतलब बहुत जल्दी जल्दी कार्य कर रहे हैं। दिमाग आसमान पर चढ़ना मतलब बहुत घमंड होना, उसका तो दिमाग आसमान पे चढ़ गया। बोलते हैं ना उसका दिमाग आसमान पे चढ़ गया मतलब बहुत ज़्यादा घमंड हो गया। धूम दबाकर भागना, डर के मारे भागना। दूध का दूध और पानी का पानी, उचित न्याय करना। दूध का धुला धोया होना, निर्दोष या निष्कलंक होना। दूध के दांत न टूटना, ज्ञान और अनुभव का न होना। 2 दिन का मेहमान, जल्दी मरने वाला। 2 नावों पर पैर रखना मतलब दोनों तरफ रहना, एक साथ 2 लक्ष्यों को पाने की चेष्टा करना। 2 नावों पे सवार है ना, वही है। 2 टूक जवाब देना, साफ साफ उत्तर देना। उसने तो 2 टूक जवाब दिया मतलब साफ साफ उत्तर दे दिया। दौड़ धूप करना, कठोर श्रम करना या परिश्रम करना। दृष्टि फेरना, अप्रसन्न होना। धज्जियाँ उड़ाना मतलब नष्ट भ्रष्ट करना, मतलब मैंने तो उसकी धज्जियाँ उड़ा दी, मतलब उसका नष्ट भ्रष्ट कर दिया उसको। धरती पर पाँव न पड़ना, अभिमान में रहना। धूल फाँकना, व्यर्थ में भटकना। धूप में बाल सफ़ेद करना, अनुभवहीन होना। धूल में मिल जाना, नष्ट हो जाना। नकेल हाथ में होना, वश में होना। नमक मिर्च लगाना, बात बढ़ा चढ़ाकर कहना। नाक कटना, बदनामी होना। बोलते ना उसकी तो नाक कट गई मतलब बदनामी हो गई, वही है। फिर चलो, नाक कटना और नाक काटना। नाक कटना का तो होता है बदनामी होना, और नाक काटना का मतलब है अपमानित करना। नाक चोटी काट कर हाथ में देना, दुर्दशा करना। फिर है नाक बो चढ़ाना, घृणा या असंतोष प्रकट करना। नाक पर मक्खी न बैठने देना मतलब बहुत साफ रहना, अपने पर आँच न आने देना, ठीक है। फिर है नाक रगड़ना, दीनता दिखाना या खुशामद करना। नाक रखना, मान रखना। नाक में दम करना, बहुत तंग करना। बोलते ना उसने तो नाक में दम कर रखा मतलब बहुत तंग कर रहा है, वही। नाक का बाल होना, किसी के ज़्यादा निकट होना। नाकू चने चबाना, बहुत तंग करना। नानी याद आना, कठिनाई में पड़ना या घबरा जाना। बोलते ना मुझे तो नानी याद आ गई मतलब मैं तो घबरा गया। 99 के फेर में पड़ना, पैसा जोड़ने के चक्कर में पड़ना। नीला पीला होना, गुस्सा होना। 9 2 11 होना, भाग जाना। बोलते ना वो तो 9 2 11 हो गया मतलब भाग गया। 9 दिन चले 2.5 कोस मतलब बहुत धीमी गति से कार्य करना। पगड़ी उछालना मतलब बेइज्जत करना। पगड़ी रखना मतलब इज्जत रखना। पसीना पसीना होना मतलब बहुत थक जाना। पहाड़ टूट पड़ना मतलब भारी विपत्ति आना। उसके तो परिवार पे पहाड़ टूट पड़ा मतलब भारी विपत्ति आ गई, बोलते ना। 5 उंगलियां घी में होना मतलब सब ओर से क्या होना, लाभ होना। पाँव उखड़ना मतलब हार कर भाग जाना। पाँव फूंक फूंक कर रखना मतलब सावधानी से कार्य करना। पानी पानी होना, बहुत लज्जित होना। पानी में आग लगाना, शांति भंग कर देना। पानी फेर देना, निराश कर देना। पानी भरना, तुच्छ लगना। पानी पीकर कोसना, गलतियां बकते जाना। पानी का मोल होना, बहुत सस्ता। पापड़ बेलना, बेकार जीवन बिताना। पीठ दिखाना, कायरता का आचरण करना। पीठ दिखाना मतलब कायरता का आचरण करना। पेट काटना, क्या करना, पेट काटना मतलब अपने ऊपर थोड़ा खर्च करना। पेट में चूहे दौड़ना या कूदना, भूख लगना। बोलते ना उसके पेट में चूहे दौड़ रहे हैं, वही है भूख लगना। पेट बांधकर रहना, भूखे रहना। पेट में रखना, बात क्या करना, छिपा कर रखना। बोलते ना मैंने तो पेट में रख रखी है, आपकी बात ना छिपा कर रख रखी है। पेट में दाढ़ी होना, दिखने में सीधा परंतु क्या है, चालाक। पैर उखड़ना, भागने पर विवश होना। पैर जमीन पर न टिकना, प्रसन्न होना या अभिमानी होना। पैरों तले से जमीन निकल खिसक सरक जाना, होश उड़ जाना। पैरों में मेहंदी लगाकर बैठना, कहीं जा न सकना। पोबारा होना, खूब लाभ होना। प्राण हथेली पर लिए फिरना, जीवन की परवाह न करना। फट पड़ना, एकदम गुस्से में हो जाना। फूक फूक कर कदम रखना, सावधानी बरतना। बोलते ना मैंने तो फूक फूक कर कदम रखे हैं मतलब सावधानी से। फूटी आँख ने सुहाना, अच्छा न लगना। फूला ने समाना, अत्यधिक खुश होना। फूल कर कुप्पा होना, बहुत खुश या बहुत नाराज होना। बंदर गुड़ की बबकी मतलब प्रवाहिनी धमकी। बखिया उधेड़ना, वेद खोलना। बचिया का ताऊ मूर्ख। बट्टा लगना, कलंग लगाना।
बड़े घर की हवा खाना, जेल जाना। बड़े घर की हवा मतलब जेल में जाना। बरस पड़ना, अत्यधिक क्रुद्ध होकर क्या करना, डांटना। बल्लियां उछालना, बहुत प्रसन्न होना। बाएं हाथ का खेल, बहुत सरल काम। बोलते ना ये तो मेरे बाएं हाथ का खेल है, मतलब बहुत सरल काम है। बाजे खिलना, अत्यधिक क्या होना, प्रसन्न होना। बाजार गर्म होना, काम धंधा तेज होना। बात का धनी होना, वचन का क्या होना, पक्का। बोलते ना ये तो बात का धनी है, मतलब वचन का क्या है, पक्का है। बाल की खाल निकालना, नुक्ताचीनी करना या बहुत तर्क वितर्क करना। बाल बांका न होना, कर सकना मतलब कुछ भी नुकसान न होना। ये वो बाल बाल बचना मतलब बहुत कठिनाई से बचना। बोलते ना मैं तो बाल बाल बच गया, मतलब कठिनाई से बच गया। बासी कटी में उबाल होना, समय बीत जाने पर क्या होना, इच्छा जागृत होना। बिल्ली के गले में घंटी बांधना मतलब अपने को संकट में डालना। बेपेंदे का लोटा मतलब डुलमुल या पक्ष बदलने वाला। बेपेंदे का लोटा मतलब पक्ष बदलने वाला, आज यहाँ कल वहाँ ऐसे। बंडा फोड़ना मतलब वेद खोल देना। भाड़ जोकना मतलब समय व्यर्थ होना। बाड़े का टट्टू, पैसे लेकर ही काम करने वाला। बिग्गी बिल्ली बनना, सहम जाना। भैंस के आगे बीन बजाना, मूर्ख आदमी को उपदेश देना। बोलते हैं ना कोई नहीं सुनता तो इसको कहना तो भैंस के आगे बीन बजाना हो गया, मतलब कोई उपदेश, मूर्ख आदमी को उपदेश देना। मक्खन लगाना मतलब चापलूसी करना। मक्खियाँ मारना मतलब बेकार रहना। मन के लड्डू, मन मोदक कल्पना करना। माथा ठनकना, माथा ठनकना मतलब संदेह होना। मिट्टी का मादो, बिल्कुल बुद्धू। मिट्टी खराब करना, बुरा हाल करना। मिट्टी में मिल जाना, बर्बाद होना। बोलते ना मैं तो मिट्टी में मिल गया, मतलब बर्बाद हो गया। मुँह तोड़ जवाब देना, बदले में करारी चोट करना। मुँह की खाना, हार माना। मुँह में पानी भर आना, खाने को जी ललचाना। मुँह में पानी भरना, मुँह में पानी भर आना मतलब खाने को जी ललचाना। मुँह खून लगना, रिश्वत देने की आदत पड़ जाना। मुँह छिपाना, लज्जित होना। मुँह रखना, मान रखना। मुँह पर कालिक पोतना मतलब कलंक लगाना। मुँह उतरना मतलब उदास होना। बोलते हैं ना इसका मुँह उतर गया मतलब उदास हो गया। मुँह ताकना, दूसरे पर आश्रित होना। मुँह बंद करना, चुप कर देना। मुट्ठी में होना, वश में होना। मुट्ठी गर्म करना मतलब रिश्वत देना। मुट्ठी गर्म करने का मतलब क्या होता है, रिश्वत देना। मोहर लगा देना, पुष्टि करना। मोहर लगा देने के बाद में पुष्टि हो जाती है ना, वही। मौत सिर पर खेलना, मृत्यु समीप होना। रंग उड़ना, घबरा जाना। रंग में भंग पड़ना, आनंद पूर्ण कार्य में बाधा पड़ना। रंग बदलना, परिवर्तन होना। बोलते ना वो तो रंग बदल रहा है, मतलब परिवर्तन हो रहा है। रंगासियार होना, धोखा देने वाला। रफू चक्कर होना, भाग जाना। राई का पहाड़ बनाना, जरा सी बात को क्या करना, बड़ा चढ़ाकर प्रस्तुत करना। बोलते ना ये तो राई का पहाड़ बना दिया, मतलब जरा सी बात को ही बड़ा चढ़ाकर कह दिया। रोंगटे खड़े होना, डर से रोमांचित होना। रोड़ा अटकाना, बाधा डालना। रोम रोम खिल उठना, प्रसन्न होना। लंगोटी में फाक कहना मतलब गरीबी में क्या करना, आनंद को लूटना। लकीर पीटना, पुरानी रीति पर क्या करना, चलना। लकीर पीटना मतलब पुरानी रीति पर चलना। लकीर का फकीर होना, प्राचीन परंपराओं को सख्ती से मानने वाला। लड़ाई मोह लेना, झगड़ा पैदा करना। लट्टू होना, मस्त होना या मोहित होना। बोलते ना वो तो उस पर लट्टू हो गया, मतलब मोहित होना, मोहित हो गया, वही लट्टू होना। ललाट में लिखा होना, भाग्य में बधा होना। लहू का घूंट पीना मतलब अपमान सहन करना। लाख का घर राख, धनी का निर्धन होना। लाख का घर राख, इसका क्या होगा, धनी का निर्धन होना। लाल पीला होना मतलब क्रोधित होना। लुटिया डुबोना मतलब काम बिगाड़ना। लुटियाँ डुबो दी उसने, तो मेरी लुटियाँ डुबो दी मतलब मेरा काम बिगाड़ दिया। लेने के देने पड़ना, लाभ के स्थान पर हानि होना। लोहा मानना, किसी की शक्ति स्वीकार करना। लोहे के चने चबाना, बहुत कठिन काम करना या बहुत संघर्ष करना। विष उगलना, द्वेषपूर्ण बातें करना या बुरा भला कहना। उसने तो विष उगल दिया, मतलब बुरा भला कह दिया उसको। शहद लगाकर चाटना, तुच्छ वस्तु को महत्व देना। शिकार हाथ लगना, आशा में मिलना। शैतान की बात, लंबी बात। शैतान के
कान कतरना मतलब बहुत चालाक होना। श्री गणेश करना मतलब शुरू करना, मैंने तो श्री गणेश कर दिया मतलब शुरू कर दिया वही। सब्ज बाग दिखाना मतलब कोरा लोभ देकर बहकाना। सांप को दूध पिलाना मतलब दुष्ट की रक्षा करना। सांप से सुंदर की गति होना मतलब असमंजस या दुविधा की दशा होना। सांप सूंघ जाना, गुपचुप हो जाना। सात घाट का पानी पीना, विस्तृत अनुभव होना, मतलब सात नहीं घाट घाट है यहाँ पे, क्या है घाट घाट, सॉरी लिखा गया मेरे से, क्या है घाट घाट, विस्तृत अनुभव होना। सिंदूर छड़ाना मतलब लड़की का विवाह होना। शिट्टी पिट्टी गुम हो जाना, होश उड़ जाना। सितारा चमकना, भाग्यशाली होना। सिर पर खपना बांधना, सिर पर खपना बांधना मतलब बलिदान देने के लिए तैयार होना। सिर पर सवार होना, पीछे पड़ना, बोलते ना ये तो सिर पे ही सवार हो गया मतलब मेरे पीछे ही पड़ गया, वही सिर पे सवार होना मतलब पीछे पड़ना। सिर पर चढ़ना मतलब मुँह लगना। सिर मडना मतलब जिम में लगाना। सिर मुड़ाते ओले पड़ना मतलब काम शुरू होते ही क्या होना, बाधा उत्पन्न होना। सिर से बला टलना मतलब मुसीबत से पीछा छूटना, बोलते ना सिर से बला टली मतलब मुसीबत से क्या हुआ, पीछा छूटा। सिर आंखें पर रखना, आदर सहित आज्ञा मानना। सिर पर हाथ होना मतलब सहारा होना या वरद हस्त होना। सिर पर भूत सवार होना, धुन लगाना, बोलते ना उसके तो सिर पे भूत सवार हो गया मतलब एक ही धुन लगा रखा है। सिर पर मौत खेलना मतलब मृत्यु समीप होना। सिर पर खून सवार होना मतलब मरने मारने को तैयार होना। सिर धड़क की बाजी लगाना मतलब प्राणों की भी परवाह न करना। सिर नीचा करना, लज्जा जाना। सिर उठाना, विद्रोह करना। सिर औखली में देना, जानबूझकर क्या करना, मुसीबत को क्या लेना है, मोल। सिर औखली में देना। सिर पर चढ़ाना, अत्यधिक मनमानी करने की छूट देना। सिर से पानी गुजरना, सहनशीलता समाप्त होना। सिर पर पाँव रख कर भागना, तेजी से भागना। उसके तो सिर पाँव मतलब उसने तो सिर पाँव पे रख लिए, मतलब उसने तो सिर पर क्या रख लिए, पाँव रख लिए, मतलब बहुत तेजी तेजी से भाग गया। सिर धुलना, पछताना। सींग काट कर बछड़े में मिलना, ये देखना सींग काट कर बछड़ों में मिलना मतलब बूढ़े होकर भी बच्चों जैसा काम करना। सूखे दान पर पानी पड़ना मतलब दशा सुधरना। सूर्य को दीपक दिखाना, अत्यंतिक प्रसिद्ध व्यक्ति का परिचय देना। सूर्य को दीपक दिखाने का मतलब क्या होता है, अत्यंत प्रसिद्ध व्यक्ति है उसका क्या देना, परिचय। सोने की चिड़िया हाथ से निकलना मतलब लाभपूर्ण वस्तु से वंचित रहना। सोने पर सुहागा होना, अच्छी वस्तु का और अधिक अच्छा होना। हक्का बक्का रहना, आश्चर्यचकित होना, हैरान रह जाना। हथियार डाल देना, हार मान लेना। हवाई किले बनाना, थोती कल्पना करना। हवाई किले बनाना, थोती कल्पना करना। हथेली पर सरसों उगना, हथेली पर सरसों उगना, कम समय में अधिक कार्य करना। हजामत बनाना, लूटना या ठगना। हथेली पर जान लिए फिरना, मनी की परवाह न करना। हवा लगना, असर पड़ना, बोलते हैं ना इसको तो उसकी हवा लग गई मतलब उसका असर पड़ गया, वही है हवा लगने का मतलब। हवा से बातें करना, बहुत तेज दौड़ना। हवा हो जाना, गायब हो जाना या भाग जाना। हवा पलटना, समय बदल जाना। हवा का रूप पहचानना, अवसर की आवश्यकता हो को पहचानना, बोलते ना उसने तो हवा का रूप पहचान लिया मतलब उसने तो अवसर की आवश्यकता को पहचान लिया। हाथ का मेल, साधारण चीज। हाथ कट जाना, परवश होना। हाथ में करना, बोलते ना मतलब मेरे तो हाथ ही कट गए मतलब परवश हो गई। हाथ में करना, अपने वश में करना। हाथ को हाथ ने सूझना, घना अंधकार होना। हाथ खाली होना, रुपए पैसा न होना। हाथ खींचना, हाथ खींचने का मतलब क्या होता है, हाथ खींचना मतलब हाथ पे हाथ धर कर बैठना, निकम्मा होना, बिना कार्य के बैठे रहना। हाथ के तोते उड़ना मतलब हाथ के तोते उड़ना, दुख से हैरान होना, अचानक घबरा जाना। हाथ बहुत जल्दी तत्काल। हाथ मलते रहना, पछताना। हाथ साफ करना, चुरा लेना या बेईमानी से लेना। हाथ पाँव मारना, प्रयास करना। हाथ पाँव फूलना, घबरा जाना। हाथ डालना, शुरू करना। हाथ फैलाना, मांगना। हाथ धोकर पीछे पड़ना ना, बुरी तरह से पीछे पड़ना,
पीछा ही ना छोड़ना बोलते ना, वो तो हाथ धो के पीछे पड़ गया, मतलब बुरी तरह से ही पड़ गया। हिंदी की चिंदी निकालना मतलब बात की तह तक पहुँचना। हक हुक्का पानी बंद कर देना, जाति से बाहर कर देना। हुलिया बिगाड़ना मतलब दुर्गत करना, हुलिया बिगाड़ देना मतलब उसकी दुर्गति कर दी वो ही। अब देखो दोस्तों, आज की हमारी मुहावरे वाली क्लास हुई कंप्लीट, और कल की हमारी क्लास कौन सी रहने वाली है, लोकोक्ति या कहावतें। तो मैं आपको बता दूं दोस्तों, ये जितने भी इम्पोर्टेंट मुहावरे थे उनकी मैं PDF बना के लाई हूँ आपके लिए। उसको आपको बार बार देखना है, दोहरान करना है, और जो मुहावरे की विशेषताएं बताई मैंने उस पर विशेष रूप से क्या करना है, ध्यान देना है। ठीक है, क्या बताई थी मैंने, मुहावरा मूलतः कौन सी भाषा का शब्द है, अरबी भाषा का। अरबी में इसका अर्थ होता है बातचीत करना, और हिंदी में इसका अर्थ अभ्यास करना। अर्थात जब कोई वाक्यांश निरंतर अभ्यास के कारण एक विशेष अर्थ में क्या हो जाता है, रूढ़ हो जाता है, तो वो क्या कहलाता है, मुहावरा। फिर मैंने बताया मुहावरे की विशेषता, क्या मुहावरा वाक्यांश होता है, मतलब पूर्ण वाक्य नहीं होता, क्या होता है, वाक्यांश। क्या होता है, वाक्यांश। पूर्ण वाक्य न होकर क्या होता है, वाक्यांश। ठीक है। फिर मैंने बताया इसके अंत में ना का प्रयोग किया जाता है, किसके, मुहावरे के अंत में। एक मुहावरा का एक से अधिक अर्थ ग्रहण किया जा सकता है। जैसे आंखें दिखाने का डराना भी हो सकता है, गुस्सा करना भी हो सकता है। एक अर्थ में एक से अधिक मुहावरे आ सकते हैं। कैसे आ सकते हैं, आंखें दिखाना, आग बबूला होना, आंख लाल पीली करना, इन सब का गुस्सा करना या अत्यधिक गुस्सा करना होता है। मुहावरे के मूल रूप में परिवर्तन नहीं किया जा सकता, मतलब मुहावरे के मूल रूप में बिल्कुल परिवर्तन नहीं होगा, पर्यायवाची शब्दों का प्रयोग नहीं होगा। जैसे आंखों का तारा होना के स्थान पे नैनों का तारा नहीं किया जा सकता है, क्योंकि इसके मूल रूप में परिवर्तन नहीं होगा। मुहावरे में रूढ़ि लक्षणा शब्द शक्ति होती है। शब्द शक्ति पढ़ाएंगे तो आगे आपको बताएंगे। ठीक है दोस्तों, बाय बाय, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। अगर आपको मेरी क्लास पसंद आए तो कृपया लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।